भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं आज की कहानी चतुर मकबूल। एक राजा के दरबार में एक मसखरा था जिसका नाम मकबूल था। मकबूल राजा को नाना प्रकार के मनोरंजक गीत, पहेलियां, चुटकुले और लतीफे आदि सुनाया करता था। मकबूल बहुत समझदार तथा विवेकी था। हाजिर जवाब में वो गजब का था। राजा को उससे बहुत स्नेह था। मकबूल में 1000 गुण थे, लेकिन एक दोष भी था। वो पेटू था, हर समय कुछ न कुछ चबाता रहता था। इसी कारण उसका वजन लगातार बढ़ता जा रहा था। राजा को डर था कि कहीं मकबूल इतना मोटा न हो जाए कि असमय चल बसे। अब मकबूल में वो चुस्ती नहीं रह गई थी। उसके बढ़ते मोटापे से चिंतित होकर राजा ने निश्चय किया कि मकबूल को एक सप्ताह में एक दिन खाने को कुछ न कुछ दिया जाए। राजा ने अपने रसोइयों को सख्त हिदायत दे दी कि मकबूल को रविवार के दिन खाने को कुछ न दिया जाए। मकबूल को जब ये बात पता चली तो उसकी नींद ही उड़ गई। रविवार का दिन तो जैसे तैसे कटा, लेकिन शाम तक तो मकबूल का भूख के मारे बुरा हाल हो गया। वो तो एक पल भी खाए बिना नहीं रह पाता था। रविवार रात को राजा अपनी मेज पर खाना खा रहा था और पास में बैठा मकबूल उसे रस भरी तथा चटपटी बातें सुना रहा था। मकबूल का ध्यान तो खाने में था, इसलिए उसकी बातों में भी खाने का जिक्र बार बार आ रहा था। राजा ये बात जानता था कि भूख के मारे मकबूल का बुरा हाल है, इसलिए उसने मकबूल को बातों में उलझाए रखा। खाना निपट गया, रसोई घर में ताला लगा दिया गया। सभी दरबारी तथा मेहमान अपने अपने शयन कक्ष की तरफ चले गए। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, वैसे वैसे मकबूल की भूख तेज होती जा रही थी। ऐसा लगता था कि सुबह तक तो उसका दम ही निकल जाएगा। मकबूल को एक विचार सूझा। वो तेजी से राजा के कक्ष की ओर गया। राजा गहरी नींद में सोया था। मकबूल ने उसे उठाकर कहा, महाराज क्षमा करें, गलती हो गई। रात खाने के वक्त में आपको बता रहा था कि मैंने अपना अरबी घोड़ा ईरान से खरीदा था। आप मुझे सही सही याद आया कि घोड़ा तो मैंने कंधार से खरीदा था। ये सुनकर राजा को गुस्सा आ गया कि इतनी छोटी सी बात के लिए मकबूल उसकी नींद खराब कर रहा है। वो खून का घूंट पीकर बोला, अच्छा, शुभ रात्रि। थोड़ी देर बाद फिर राजा के कक्ष में जाकर उसे नींद से उठाकर मकबूल ने कहा, माफ करें हुजूर, मैं गलत बता गया। वो घोड़ा मैंने 1000 नहीं अपितु 800 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदा था। अब राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। छोटी सी बात के लिए ये मूर्ख उसकी नींद चौपट कर रहा है। राजा ने सेवक को बुलाकर हुक्म दिया कि मकबूल को इसी वक्त मृत्यु दंड दे दिया जाए। मकबूल बोला, ठीक है महाराज, मरने से पहले मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मुझे भरपेट खाना खिला दिया जाए। राजा मकबूल की चतुराई से प्रसन्न हो गया। उसने तुरंत रसोई घर खुलवाकर मकबूल को उसके पसंद का खाना खिलवाया। उसके बाद फिर कभी मकबूल को भूखा नहीं रखा गया। जीवन सुधरेगा प्राणी